हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एक बहुत ही शानदार सा सेशन है आप सभी के लिए ये, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से अगर सवाल पूछा गया तो एक सवाल हो सकता है कि आ जाए। हालांकि जेएसएससी में, जेएसएससी नहीं, आप कोई भी एग्जाम ले लिए, यहाँ से आपका सवाल पूछा जाता है एक, ठीक है। टॉपिक कौन सा है आज आपके लिए, उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पर अभी आपके डिस्काउंट चल रहे हैं। यहाँ जो आपको फी दिख रहा है, ये फी आपके हो सकते हैं कि आपके किसी में बढ़े हो, किसी में घटे हो, ठीक है। ये फी अभी के टाइम में आपका हो सकता है कम ज्यादा हो सकता है, तो इस फी में आप नहीं रहेंगे। ऑफर और कोर्सेज कौन कौन से हैं, तो जेएसएससी सीजीएल कंप्लीट कोर्स, लैंग्वेज पेपर में खोटा पेपर 2, कंप्लीट झारखंड, कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच, कंप्लीट हिंदी का पेपर 2, करेंट अफेयर द्रोणाचार्य बैच यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा, और साथ ही साथ जेपीएससी का कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। किसी भी कोर्स को अगर आप चाह रहे हैं ज्वाइन करना, तो आप यहाँ पर लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड में आप अप्लाई कर लीजिएगा DKK5, ठीक है। और आपको अभी हर कोर्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही अगर बात करें आज टॉपिक कौन सा है हमारा, तो नंबर कन्वर्जन। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें बेसिक से कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो आपको बता दिया गया है। आज हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर में जोड़ कैसे किया जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये 1 1 दिया है, 1 0 1 दिया हुआ है, इन दो संख्याओं को अगर वो जोड़ना, तो फिर आप कैसे जोड़ेंगे, ये आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो आज उसी चीज को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक क्या है आपका, नंबर कन्वर्जन। ध्यान से सीखेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला, ये शॉर्ट वीडियो ही होगा, लेकिन आपको कुछ यूनिक सीखने को मिल जाएगा। तो नंबर कन्वर्जन में हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आप सभी को पता है कि बाइनरी का अगर बेस वैल्यू आपसे पूछा जाए, तो बेस वैल्यू इसका 2 होता है। अगर रेंज आपसे पूछा जाता है, तो इसका रेंज केवल 0 और 1 होता है। केवल ये दो संख्या ही यहाँ पर यूज किया जाता है बाइनरी में, ठीक। तो अगर आपसे पूछे एडिशन ऑफ बाइनरी, तो एडिशन ऑफ बाइनरी के लिए केवल क्या होगा, दो नंबर ही आपको दिया जाएगा। जैसे अगर बात करें क्या दिया हुआ है, जैसे 1 1 0 दिया हुआ है, और आपको दिया है 1 0 1, ये दो संख्या को आपको जोड़ने के लिए कहा जाएगा। कैसे आप जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, बस यही चीज आज आपको सीखना है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको बनाऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप खुद ब खुद बनाना चालू कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान से सीखते हैं कि क्या है हमारा। तो बेसिकली यहाँ पर आपको कुछ रूल याद रखने हैं, एडिशन के कुछ रूल याद रखने पड़ेंगे, ताकि आप सवालों को आसानी से बना सकें। रूल नंबर 1 क्या याद रखना है, अगर कोई संख्या को आपको जोड़ना हो, तो क्या कैसे जुड़ेगा वो चीज। सबसे पहले आप यहाँ पर 0 और 0 को जोड़ेंगे। अगर आप 0 और 0 को जोड़ रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू आएगा, रिजल्ट आएगा, वो 0 ही आएगा। एक के साथ में अगर आप 0 को जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। अगर आप 0 के साथ 1 को जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट आपका 1 आएगा। वहीं अगर 1 के साथ 1 को अगर आप जोड़ रहे हैं, तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, लेकिन कैरी जो बचेगा वो कैरी होगा 1। अब कहिए सर कैरी मतलब नहीं समझ में आया। जैसे हमको लिखे 19 प्लस 16 जोड़ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 और 16, 9 और 6 कितना हो गया, 15, कैरी कितना बचा 1। तो इस 1 को इधर आप ले आते हैं ना, तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखे, तो कैरी वाला जो है अगले में आपका ऐड हो जाता है। बस इतना सब बेसिक बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब आते हैं सवाल पर। सवाल है आपका, पूछा गया है कि बताओ भाई 1 प्लस यानी 11 प्लस, इसको 11 नहीं पढ़ना, इसको 1 1 पढ़ना है। 1 1 के साथ में आपको 1 जोड़ना है, ठीक है। अगर इसी 1 1 को अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3, और इसका वैल्यू कितना है, 1। तो 3 और 1 को अगर जोड़ेंगे तो 4। ठीक है सर, कैसे अचानक आप जोड़ दिए, तो इसका बेसिक हम आपको पहले की क्लासेस में सिखा चुके हैं। आप इसको आराम से उस वीडियो को देख के सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब जोड़ना है किसको, 1 1 के साथ में ऐड करना है 1 को। आपको क्या बताएं, 1 प्लस 1 कितना होता है, आप कहेंगे सर 0 होता है।
कैरी कितना बच गया सर, 1 इसके साथ में आया सर। 1 प्लस 1 कितना होगा सर, 0 होगा सर। कैरी कितना बचा हुआ था सर, 1 बचा हुआ था। आगे में कुछ जोड़ना नहीं है तो सिंपल सा हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे कहाँ दिख रहा है 1 0 0, ये हो गया आपका रिजल्ट। बस याद क्या रखना है कि कैरी जो बच रहा है उसको कैसे जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए एक और अच्छे सा सवाल देखते हैं यहाँ पे। तो ये अच्छा सा सवाल है, 1 1 0 1 1 के साथ में क्या ऐड करना है, 1 0 1 1 1। इसको जब आप ऐड करते हैं तब क्या होगा, कैसे होगा वो चीज ध्यान समझिए। 1 प्लस 1 कितना होता है, आप कहिएगा सर 0 बचा 1। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 1 और 1 कितना होगा सर, आप कहिएगा सर 0। 0 के साथ में सर ऊपर वाला 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया सर 1, लेकिन कैरी कितना बचा सर यहाँ पे 1। 1 प्लस 1 कितना होगा सर, आप कहिएगा सर 0। कैरी कितना बचा सर 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, आप कहिएगा सर 0। बचा कितना सर कैरी 1। 1 प्लस 1 कितना हो गया सर 0। 0 में 1 जोड़े तो सर 1, और इधर आ गया सर 1। यानी देखिए कहाँ दिख रहा है 1 1 0 0 1 0, कहीं दिख रहा है 1 1 0 0 1 0, आपका बिल्कुल क्या हो गया सही जवाब। अब कुछ लोग कहेंगे सर समझ में नहीं आया कैसे हुआ। अब देखो ध्यान से कैसे हम इसको चेंज करेंगे, 1 1 0 1 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 0 1 2 3 और 4। 4 का मतलब 16, 3 का मतलब 8, ये तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। 16 और 8 कितना होता है 24, 24 और 2 कितना हो गया 26 और 1 27 हो गया। ठीक, अब यहाँ नीचे में कितना है वैल्यू आपका, वो देखिए 1 0 1 1 1, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4। 4 का मतलब 16, 3 वाला कुछ नहीं, 2 का मतलब 4, 1 का मतलब 2 और 1 का 0 का मतलब 1। 16 4 20, 20 और 3 23, कितना हो गया 23। यहाँ पर जोड़िए कितना हो गया 7 3 10, 2 2 4 और 1 5। क्या ये 50 आएगा, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया और ये 5 हो गया। 5 का मतलब 32, उसके बाद 2 का मतलब 16 और वहाँ 1 का मतलब कितना 2, तो 6 और 4 10 के 0 3 4 और 1 5। आप ऐसे जोड़ के चेक कर लीजिए या ऐसे जोड़ के चेक कर लीजिए, आपका वैल्यू दोनों का सेम आएगा। बात आई समझ में या नहीं? बस कंफ्यूजन कहाँ होता है वो चीज भी हम बता दे रहे हैं। कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा वो चीज ध्यान से समझिए। हमेशा बस आपको क्या याद रखना है इस टाइप का सवाल में, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ था 1 1 0 1 1, अब क्या है 1 0 1 1 1। हमेशा एक के साथ एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, लेकिन बचेगा कितना बाकी 1। ये एक जो है यहाँ उठ के आएगा, इसके साथ में जुड़ेगा। अब यहाँ 1 प्लस 1 आप किए तो कितना आया 0, इस 0 में क्या जोड़े 1 जोड़े, तो 0 और 1 कितना बताए थे 1 हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ 1 और 1 में जो 0 किए थे इसका कैरी तो बचेगा ना, ये कैरी हमेशा अगले वाले में चला जाएगा। तो अगले में जब आया तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 0 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1। अब इस 1 में कितना जोड़े 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 0, और यहाँ कैरी कितना बच रहा है, आपका जवाब होगा सर 1। तो ये 1 उठ के कहाँ जाएगा यहाँ, 1 प्लस 1 कितना हो गया सर 0, कैरी कितना बचा सर 1, और यहाँ पर फिर 1 प्लस 1 कितना हो गया सर 0, और एक कैरी बचा हुआ था इसलिए 1, और एक कैरी वाला जो रखे हुए थे वो साइड में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है सिंपल सा, पूछ रहा है 1 को 1 के साथ में जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 1 को 1 में जोड़े तो 0 हो जाएगा, लेकिन बचा कितना है 1, तो ये 1 इधर आ जाएगा। यानी 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी 1 और 0 होगा। ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन है कि इसको जोड़ के बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लिस्टर क्लियर एकदम हो जाएगा। 1 0 0 1 1 और कितना है 1 1 1 0 1। जोड़ना चालू कीजिए, हम साइड में जोड़ के बता रहे हैं आपको, है ना। 1 प्लस 1 जोड़ेंगे, इस 1 प्लस 1 को जोड़े तो कितना हो गया 0, कैरी कितना बच गया 1, ये 1 उठ के कहाँ आएगा इसके पास। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 जोड़े तो कितना हो गया 1, और इस 1 में इसको 1 जो बचा हुआ था इसको जोड़ दिए, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 0, कैरी फिर कितना बचा 1, ये 1 किस में आ जाएगा अगले में। अब यहाँ फिर से लो 1 प्लस 0 बराबर कितना हो गया 1, 1 में कितना जोड़े 1, फिर कितना आ गया 0, कैरी कितना बचा आपका, तो कहिएगा फिर से 1 बच गया सर, फिर से वहां जोड़ो वही हो गया 1 प्लस 0 कितना हो गया 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, कैरी कितना बचा हुआ है 1, कितना हो गया 0, फिर कैरी कितना बचा 1,
लास्ट का बच गया आपका, है ना। अब यहाँ पे इसको जोड़ दो, 1 मिनट, थोड़ा सा मुझे पता है कि 3 बार ले लिया ना, 1 2 3, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 हुआ है, हाँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे 1 + 1 को हम जोड़े तो कितना हो गया, 0। कैरी कितना बचा यहाँ पर, कैरी कितना बचा इसका, 1। और यहाँ पे 1 ऑलरेडी बचा हुआ था तो इसको जोड़ दिए तो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ भी 1 और कैरी बचा हुआ 1, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 0 ना। 1 + 1 कितना हो गया, 0। कैरी बचा हुआ था 1, 1 + 1 हो गया 0, 1 + 1 हो गया ये भी 0, 1 + 1 ये भी 0, 1 + 1 0, 0 में एक कैरी बचा हुआ था तो 1 हो गया, और एक कैरी इसका बचा हुआ था। 1 1 के साथ में कितना 0, तो आपका जवाब होगा सर 4 0, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से एक बार समझा दीजिएगा। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में जो है ऑक्टल का एडिशन कैसे होता है वो आपको हम जरूर सिखा देंगे, ठीक है। ऑक्टल का एडिशन कैसे होता है ये आपको बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर हो सकता है नहीं क्लियर हुआ हो तो एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे समझते हैं, अब समझ में आपको आ जाएगा। 1 है 0 0 1, एक ये संख्या लेते हैं 1 0 0 1 0, इस संख्या को जोड़ना है, ठीक है। आसान भाषा में कैसे जोड़ेंगे, तो एक एक करके सिंगल जोड़िए। 1 + 0 को अगर जोड़ते हैं तो 1 आएगा, 1 ले लिए। फिर 0 + 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, 1 होगा, 1 लिख दिए। 0 + 0 को अगर जोड़ते हैं तो क्या होगा सर, 0 होगा, लिख दिए। 1 + 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, 1 होगा, यहाँ लिख दिए। अब आता है कंफ्यूजन 1 + 1 को जोड़ने में, तो 1 + 1 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 0, और हासिल जिसको कहते हैं, कैरी जो कहते हैं, वो कितना बचेगा, 1। या 1 + 1 के नीचे में 0 आ जाएगा और जो हासिल बचा हुआ है वो बगल में आ जाएगा। अब बात आई समझ में। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 1 0 1 0 1, ये एक संख्या ले लेते हैं और ले लेते हैं 1 0 0 1 1 0, ये एक संख्या हम ले लिए फिर से जोड़ने के लिए। चलो रूल बनाते हैं वही, 1 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1, लिख दिए। 0 + 1 बराबर क्या हो गया, 1, लिख दिए। 1 + 1 बराबर क्या होगा, 0, और कैरी कितना बचेगा, आपका जवाब होगा सर 1। यहाँ पे 0 लिख दिए, कैरी हमारा यहाँ पर 1। 0 + 0 बराबर कितना हो गया, 0, 0 के साथ में जोड़े 1 तो कितना हो गया, 1, यहाँ पे लिख दिए 1। अब कितना है, 1 + 0 बराबर कितना हो गया, आप कहिएगा सर 1, यहाँ 1 लिख दिए। यहाँ पर क्या लिख दिए, एक मिनट, यहाँ पर क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। और नीचे में बचा 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 0, और कैरी कितना बचा, आप कहिएगा सर कैरी बचा हमारा 1। तो 1 + 1 0 और कैरी कितना बचा, 1। ये हो गया आपका रिजल्ट, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। कल की क्लास में या कल के वीडियो में आपको क्या मिलेगा, तो ऑक्टल को कैसे जोड़ा जाता है वो हम आपको सिखा देंगे। ऑक्टल एडिशन कैसे होता है ये आसान भाषा में कल की क्लास में आपको सिखा देंगे। उसके अगले क्लास में आपको हेक्साडेसिमल का एडिशन सिखा देंगे। उसके अगले क्लास में आपको मिल जाएगा जैसे 1.1 0.10 इस तरीके के, यानी इस पॉइंट वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है, डेसिमल वाले को कैसे निकाला जाता है, या फिर 125.50 आपको ये मिल जाए तो इस डेसिमल वाले को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये हम आपको अगले आने वाली क्लासेस में सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।